पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। मेरे माता पिता उसकी दौलत देखकर ये शादी कर रहे हैं। केतन हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। अगर वो जिंदा रहा तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। हमें उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। तुम फिक्र मत करो सिया, ऐसा प्लान बनाएंगे कि पुलिस को भनक तक नहीं लगेगी। मौत ऐसी होगी जिसे दुनिया एक हादसा समझेगी। पुणे का रहने वाला केतन विशाल अग्रवाल, उम्र महज 28 साल, रियल स्टेट का एक चमकता हुआ सितारा जिसके पास पैसा था, शोहरत थी और आंखों में आने वाली जिंदगी के खूबसूरत सपने थे। केतन की शादी तय हो चुकी थी। सिया गोयल नाम की एक खूबसूरत लड़की उसकी जिंदगी में थी। पूरा परिवार शहनाइयों के बजने का इंतजार कर रहा था। लेकिन केतन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस लड़की को वो अपनी जीवन संगिनी बनाने जा रहा है वो उसके लिए मौत का कफन सील रही है। तारीख तय की गई। सिया ने बेहद प्यार से केतन को फोन किया और पुणे के बाहरी इलाके में एक लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहा। केतन खुश था। वो अपनी मंगेतर के साथ कुछ पल भी बिताना चाहता था। गाड़ी पुणे लोनावाला के एक सुनसान पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। सिया ने गाड़ी रुकवाई और कहा कि हमें एक किले के पास जाना पड़ेगा और ये किला था लोहागढ़ फोर्ट। दोनों वहां पहुंचे और खूबसूरत नजारे देखने लगे और इसी दौरान केतन सेल्फी लेने लगा और उसी वक्त सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन को धक्का दे दिया और मौत की नींद सुला दिया। अगली सुबह पुलिस को केतन की लाश खाई में मिलती है। सिया रोने लगती है, बदहवास होने का ढोंग करती है कि अचानक पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है। जबकि केतन की मां का कहना है कि उनका बेटा एक बहुत अच्छा ट्रैकर था। ऐसा कोई भी हादसा हो ही नहीं सकता कि वो ट्रैकिंग के वक्त खाई में गिर जाए। पुलिस इस पूरे केस को एक्सीडेंट मानकर बंद करने ही वाली थी कि तभी पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने एक ऐसा सुराग आया जिसने पूरी कहानी पलट दी। चौंकाने वाले तथ्य इन्वेस्टिगेशन डायरी से। जब पुलिस ने केतन की लाश का पोस्टमार्टम कराया तो डॉक्टरों को केतन के नाखूनों में से किसी दूसरे इंसान की स्किन के अंश मिले। यानी गिरने से पहले केतन ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष भी किया था। दूसरा बड़ा सुराग, पुलिस ने जब सिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वारदात से ठीक आधे घंटे पहले और ठीक 10 मिनट बाद उसकी बातचीत चेतन नाम के एक ही नंबर पर लगातार हो रही थी। लोकेशन ट्रेस की गई और चेतन को उठाया गया। जब पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ की तो प्यार का ये खूनी ढोंग ताश के पत्तों की तरह ढह गया और सिया और चेतन दोनों आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ऐसी और भी कहानियां हैं जहां मंगेतर अपनी पत्नी या फिर जीवन साथी के हाथों मारे गए हों। एक कहानी जो मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होकर मेघालय की वादियों तक जाती है। 25 साल की सोनम रघुवंशी, जिसकी शादी 11 मई 2025 को बड़े धूमधाम से राजा रघुवंशी के साथ हुई। शादी के ठीक एक महीने बाद राजा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने शिलोंग जाता है। राजा खुश होता है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हनीमून पर नहीं बल्कि अपनी मौत के मुहाने पर वो खड़ा है, क्योंकि सोनम का दिल इंदौर में अपने आशिक राज कुशवाहा के लिए धड़क रहा था। प्रेमी राज कुशवाहा ने 3 प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश, विशाल और आनंद को मोटी रकम देकर शिलोंग भेजा। हनीमून के दौरान एक सुनसान मोड़ पर इन भाड़े के हत्यारों ने राजा को घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए और उसे धक्का देकर उसकी जान ले ली थी। और उसके बाद खाई से राजा की लाश मिली। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ, जहां पर क्रूरता की सारी हदें पार हुई। मुस्कान रस्तोगी नाम ये आपने सुना होगा, जिसने अपने पति सौरभ राजपूत, जो लंदन में दिन रात खून पसीना बहाकर पैसे कमाता था, मेरठ में अपनी पत्नी के लिए आलीशान घर बनवा रहा था। लेकिन मुस्कान उन पैसों से अपने नए प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ अय्याशी के सपने बुन रही थी। 4 मार्च 2025 की वो खौफनाक रात याद कीजिए। जैसे ही सौरभ लंदन से वापस मेरठ अपने घर लौटा, मुस्कान ने उसके खाने में नशीली दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश होने लगा तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर चाकू से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सौरभ की लाश को 4 बेरहम टुकड़ों में काटा गया, उसे एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया और ऊपर से गीला सीमेंट भरकर ड्रम को सील कर दिया ताकि बदबू बाहर ना आए। इसके बाद दोनों हिमाचल प्रदेश भाग गए। मनाली में पार्टी की गई। मुस्कान को जेल में डाल दिया गया जब सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए। अब मुस्कान जेल में है। एक बच्ची को जन्म जरूर दे दिया है, लेकिन कानून की नजर में उसकी ये ममता उसके उस भयानक गुनाह को नहीं धो सकती। पुलिस ने जब बंद कमरे से वो नीला ड्रम बरामद किया तो हर किसी की रूह कांप गई थी। पुणे की सिया गोयल हो, इंदौर की सोनम हो या फिर मेरठ की मुस्कान, इन तीनों मामलों में एक बात कॉमन थी: स्वार्थ, वासना और अंधा प्यार।
इन हसीनाओं को लगा था कि ये कानून की आंखों में धूल झोंककर अपने प्रेमियों के साथ नई दुनिया बसा लेंगे, लेकिन वो भूल गई थी कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। रिश्तों में भरोसा रखिए, लेकिन सतर्क भी रहिए। अपने आसपास नजर रखिए, क्योंकि कभी कभी सबसे करीबी दिखने वाला चेहरा ही सबसे बड़ा कातिल होता है। देखते रहिए क्राइम कुंडली, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार।